Brain acts like a muscle. If you do not train your brain, then there will be a muscle atrophy. अब muscle atrophy क्या होती है? मसल गेन इतना हमें समझ आता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं, बट वहाँ पे नई मसल्स आ जाती हैं, तो वो उसे हम मसल गेन कहते हैं। बट जब हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, आप देखोगे अगर एक इंसान रेगुलर जिम जा रहा है, 1 साल तक जिम गया, बट अगले 6 महीने के लिए वो जिम नहीं गया, तो सारे मसल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसे हम मसल एट्रोफी बोलते हैं कि मसल चले गए, डिजॉल्व हो गए। इतना बड़ा 18 इंच का बाइसेप था, 16 इंच पे, 15 इंच पे आ गया। क्यों आ गया? उससे भी कम हो गया, क्योंकि मसल एट्रोफी हो रही है। और मसल एट्रोफी ब्रेन के साथ भी होती है। ब्रेन के मसल्स भी जो है, ब्रेन आपका मसल की तरह ही काम करता है। जितना उस पर आप ट्रेनिंग करोगे, जितना ब्रेन को ट्रेन करोगे, ब्रेन को ट्रेन करने का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। आपको थोड़ा सा ना प्रेशर लेना पड़ेगा और वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती। अपने आप को रोकना उस चीज़ से जिसकी आपको अभी डिज़ायर हो रही है, उसे भी ब्रेन ट्रेनिंग बोलते हैं। आपका अभी के अभी चॉकलेट खाने का मन है, चॉकलेट सामने भी रखी है, आपने जाके खा ली, तो आपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया। आपको ना अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। विल पावर एंड इनफैक्ट ब्रेन दोनों आपकी एक मसल की तरह ही काम करते हैं। आप सुबह सुबह उठ रहे हो और उठने के लिए आपने अलार्म लगाया, बट आप उठे नहीं, तो आपने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को बोला चल यार कल उठ जाऊंगा। कल उठ जाओगे तो मसल एट्रोफी हो गई आपकी। आपको थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़ेगा। देख रहे हो प्रेशर है, ये जो वेट है ना, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, तभी आपको कामयाबी मिलेगी एंड आप मसल एट्रोफी से तभी बच सकते हो। नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है कि हमारे दिमाग में रोज 70,000 थॉट्स आते हैं। 70,000 विचार आपके दिमाग में रोज आते हैं, और उसमें से 98% थॉट्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। मतलब जो कल विचार आए थे वो भी आ जाएंगे 98%। 2% नए विचार हैं, और उनमें से सही विचारों को पकड़ के रखने से ही हम कामयाब बनेंगे। तो जब इतने सारे विचार आ रहे हैं ना, तो सिर्फ सोचते मत रहो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन जब मैंने आपको इससे पहला ब्रेन रूल दिया था कि थिंक विथ पेन एंड पैड, थिंक विथ पेन एंड पेपर, तो आप अपने विचारों को लिखो कि कौन से विचार आ रहे हैं। कुछ लोगों को गलत नेगेटिव विचार भी बहुत आते हैं। लोग सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अब ये विचार आपके लिए सही है नहीं है, इस पे भी आपको फोकस लेकर आना पड़ेगा। फोकसिंग ऑन द राइट वंस, फोकस करना विचारों पे, यही आपको कामयाब बनाता है जिंदगी में। सो दिस इज अ ब्रेन रूल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कुछ लोगों को लगता है जब एग्जाम आते हैं, अगर हम ये इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो हमें याद कैसे रहेगा, इतना सब कुछ हम कैसे पढ़ सकते हैं, हमारे दिमाग में चीजें जाएंगी, याद ही नहीं रहेगा। बट ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है आपके दिमाग की स्टोरेज कितनी? वेल, अगर मैं जीबीज की बात करूं, आपको यहाँ पे देख के बड़ा शॉकिंग लगेगा। आपके दिमाग की स्टोरेज है 25 लाख जीबी, 2.5 पेटाबाइट। आप 25 लाख जीबी को अगर आप कैलकुलेट करो, आप जरा ध्यान समझना, अगर मैं बोलता हूं 1 जीबी की एक मूवी है, तो 25 लाख फिल्में पूरी की पूरी आपके दिमाग में स्टोर हो सकती हैं। इसके अंदर कितनी लाइब्रेरीज आ जाएंगी, कितना डेटा आ जाएगा, कोई इसके अंदर अंत नहीं है। और दूसरी चीज, ये तो अभी रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं। ब्रेन हमारे दिमाग का एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर अभी सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है, और इसे सबसे कम डिस्कवर किया गया अभी तक। अभी रिसर्चर्स ये देख रहे हैं कि अगर इतनी स्टोरेज आ जाएगी तो क्या होगा। भाई, नए न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। जब आप नई चीजें सीखते जाते हो, नए न्यूरॉन्स बनते जाते हैं, और नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं तो नई स्टोरेज ऐड होती जा रही है। तो हो सकता है कोई अगर इतनी स्टोरेज को भी फुल कर दे, तो उतने टाइम तक इतनी और स्टोरेज और बन जाए दिमाग में, तो भाई आपका दिमाग जो है ना इनफाइनाइट है। आप 350 साल तक भी रेगुलर अपने दिमाग में स्टोरेज लेते जाओगे, जो सामने टीवी पे चल रहा है स्टोर करते जाओगे, तब भी 350 साल लगेंगे इस दिमाग को फिलअप करने में। इतने लोग जीते नहीं है, तो 350 साल की स्टोरेज आपको भगवान ने देके भेजी है, और अगर उतनी फिलअप कर लोगे राइट इन्फॉर्मेशन से, तो उतनी और बन जाएगी। तो ये मत सोचो कि इतनी मोटी किताब है, हाई कैसे पढ़ूंगा, कैसे याद रहेगा। यहां पे दिक्कत क्या है, याद करना और याद आने में फर्क है, समझना। चीजों को स्टोर करना दिमाग में, और काम के टाइम पे उस स्टोरेज को बाहर निकालना, मतलब इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में फर्क है। तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी होती है कि जब हमें जो चीज याद करनी है वो याद आ जाए। तो उसके लिए ही तो आप पढ़ाई करते हो। अदरवाइज जो आप देखते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, आपके दिमाग में जाता जा रहा है। इनफैक्ट ना सिर्फ जागते हुए, सोते हुए भी। तो अगले ब्रेन रूल की बात करते हैं। सो व्हेन यू टर्न ऑफ, योर ब्रेन टर्न्स ऑन। इसका मतलब यह है जब आप सो जाते हो। लोगों को लगता है हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है जब हम सो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता।
आपका ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। पूरे दिन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन ने ली है वो उसे प्रोसेस करता है जब आप सो रहे होते हो। एक जो आपके स्लीप साइकिल्स होते हैं उसमें एक साइकिल होता है जिसे हम REM बोलते हैं। साइकोलॉजी में लोगों को पढ़ाया जाता है, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी हुई है तो मैं आपको बता सकता हूँ। रैपिड आई मूवमेंट, तो ये जो रैपिड आई मूवमेंट होता है ये वो स्टेज होता है जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अब रैपिड आई मूवमेंट का नाम इसीलिए रखा गया है कि जब आप सो रहे होते हो आपकी आंखें ऊपर से तो बंद है बट अंदर से ना आपकी पुतलियां हिल रही होती हैं और रैपिडली हिल रही होती हैं, और ये सबसे गहरी स्लीप होती है। इसी स्लीप में आपको सपने आते हैं और ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि सोते हुए जो ब्रेन के टॉक्सिन्स हैं और डेड सेल्स हैं बाहर निकलते हैं। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग भाई साहब सोते ही नहीं है, रात में भी फोन पे लगे रहेंगे, अपनी स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो लोग रैपिड आई मूवमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम है कि उनका ब्रेन उतना अच्छा फंक्शनिंग नहीं करेगा। सो आपको सोना बहुत ज़रूरी है। अब कितना सोना ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं 5 से 8 घंटे की स्लीप डिपेंडिंग ऑन योर एज। यस, दैट्स अ फैक्ट। 5 से 8 घंटे की स्लीप लेना ज़रूरी है, 5 से कम नहीं, और 8 से ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर एवरेज 6 से 7 घंटे की स्लीप ले रहे हो, सो दैट इज़ एन आइडियल स्लीप। इतनी तो लेनी ही है, इससे कम लोगे दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट नासा के जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर भी रिसर्च करी गई कि अगर उन्हें बीच में नैप के लिए टाइम दिया गया तो ये देखा गया कि उनकी जो ब्रेन पावर है, जो ब्रेन एफिशिएंसी है, वो 34% से बढ़ गई सिर्फ अच्छी नींद लेने से। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं ले रहे आज से लेना शुरू कर दो। इट इज़ अ ब्रेन रूल दैट विल एक्चुअली इंक्रीज योर ब्रेन पावर। 34% की आपकी ग्रोथ आएगी। अब कुछ लोग इस पॉइंट को बहुत इग्नोर करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। आपका ब्रेन 73% से ज़्यादा पानी से बना हुआ है, और जितना आप पानी पीते हो उतना आप अपनी ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाते हो। कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी पे फर्क पड़ेगा। भाई उतना पानी आप नहीं पी पाओगे। ऐसा नहीं कि आप टैंकर बन जाओगे। इसका मतलब है कि रेगुलरली हर 15-15, 20-20 मिनट के इंटरवल पे आपकी बॉडी को फ्लूइड की ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है, पूरी बॉडी को ज़रूरत है। और जब हमारा ब्रेन 73% वाटर से बना है तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से सीधा दिमाग पे फर्क पड़ता है। जो लोग रेगिस्तान में फंस जाते हैं ना, आप देखोगे उन्हें चक्कर आते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, इनफैक्ट लोग पागल हो सकते हैं। बट होता क्या है, हम ज़्यादातर लोग कम पानी पीने की आदत डाल चुके हैं। बट अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे, यू कैन सी ब्रेन सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मेमोरी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। सो बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको पानी पीने के। तो पानी पियो, रेगुलर पियो। अगर नहीं पी रहे थे आज से तो ये ब्रेन रूल है, इसे समझ